एग्जाम लेसन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार बच्चों, आज हम उपेंद्र वज्रा छंद का अध्ययन करेंगे। उपेंद्र वज्रा छंद भी इंद्र वज्रा के समान 44 वर्णों वाला ही होता है, तो ये भी एक प्रकार का समवृत्त है। जिस प्रकार इंद्र वज्रा एक समवृत्त था, उसी प्रकार उपेंद्र वज्रा भी एक समवृत्त है। इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा की समानता ये है कि इंद्र वज्रा में भी प्रत्येक चरण में 11-11 वर्ण होते हैं, उसी प्रकार उपेंद्र वज्रा में भी प्रत्येक चरण में 11-11 वर्ण होते हैं। इंद्र वज्रा में कुल वर्णों की संख्या है 44, तो उपेंद्र वज्रा में भी कुल वर्णों की संख्या 44 है। इसमें गण क्रम में भी थोड़ा सा फेरबदल होगा, परंतु जो अंतर है, जो परिवर्तन है, इन दोनों में परिवर्तन होगा जो गण क्रम का, वो आपको अवश्य ध्यान रखना है, क्योंकि उसमें अगर थोड़ी सी चूक हुई तो हमारा पूरा लक्षण और पूरा उदाहरण गलत हो जाएगा। तो लक्षण आप अवश्य ध्यान रखें। मैं ये बार बार आपसे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा छंद है जो है वो एक जैसे हैं लगभग, क्योंकि इसमें भी तगण तगण जगण गुरु और गुरु होता है। इसमें हो गया जगण तगण जगण गुरु और गुरु, अर्थात जो पहला तगण है उसमें उसकी जगह है उपेंद्र वज्रा में जगन हो जाएगा। बस इतना सा फर्क है, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि ये जो लक्षण है वो आप अवश्य ध्यान में रखें, या गणक्रम अवश्य ध्यान रखें किसी भी छंद का। तो उपेंद्र वज्रा छंद की पहचान क्या हो गई कि ये एक प्रकार का समवृत्त है। इसके प्रत्येक चरणों में 11-11 वर्ण होते हैं, कुल वर्णों की संख्या 44 होती है। अब देखते हैं इसका लक्षण संस्कृत में। उपेंद्र वज्रा जतजास्ततो गौ, ये जो पंक्ति है, ये जो लक्षण है, इसका हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा? उपेंद्र वज्रा छंद तब होता है जब जतजा का अर्थ जतजाहा, ये जो स है उसका हम विसर्ग बना देंगे तो हमारा शब्द बन जाएगा यहाँ जतजाहा। तो जतजाहा का अर्थ हो गया बहुवचन, अर्थात 2 से ज्यादा संख्या। तो जो 2 से ज्यादा यहाँ कितनी है? जगन तगन जगन 3 है, तो जय त जय। और ततः का मतलब होता है उसके बाद गौ। गौ का अर्थ हो गया 2 गुरु, क्योंकि ये द्विवचन का पद है गौ, तो ग और ग ये क्रम रहेगा, अर्थात ज त ज गुरु और गुरु, ये गण क्रम जिस छंद में रहेगा वो उपेंद्र वज्रा छंद होगा। तो उपेंद्र वज्रा छंद वहां होता है जहां ज त जाहा जगण तगण और जगण हो, ततः उसके बाद गौ 2 गुरु वर्ण हो। तो इस प्रकार ये 11 वर्ण कैसे हुए? जगण तगण जगण गुरु और गुरु। तो एक जो गण है वो 3 वर्णों का होता है, तो 3 3 6 3 9 10 और 11 वर्ण हो गए। तो प्रत्येक चरण में वर्ण कितने होंगे? 11 होंगे, कुल वर्ण कितने होंगे? 44 होंगे। ये लक्षण हो गया। आइए अब देखते हैं इसका उदाहरण है इसका, बहुत आसान सा श्लोक है, आपने बहुत बार सुन रखा भी होगा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। अब यहाँ जो मैंने त्वमेव बोला है और अंत में जो त्वमेव बोला है, उन दोनों में फर्क है। क्योंकि जब हम इनका गान करते हैं छंदों का, क्योंकि छंद एक ऐसी रचना है जिनका गान किया जा सकता है। पद्य जो है, पद्य कैसे होते हैं? गेय होते हैं, गाने योग्य। तो जिनको लय के साथ, गति के साथ, यति के साथ जिनको गाया जाता है वो क्या कहलाते हैं? छंद कहलाते हैं, जिन्हें हम पद्य भी कह सकते हैं, काव्य भी कह देते हैं। तो यहाँ जो त्वमेव है उसमें, और ये जो त्वमेव है, जब हम इसका गान करते हैं श्लोक का, तो इस त्वमेव शब्द में ही बहुत सा उच्चारण की दृष्टि से फर्क कर देते हैं हम, क्योंकि यहाँ जो त्वमेव का जो व है वो हम जल्दी बोलते हैं, और यहाँ जो चरण का अंत में जो व है वो उसको हम लंबा खींचते हैं। तो उच्चारण के कारण या लंबा खींचने के कारण ये जो व है वो क्या हो जाएगा? गुरु हो जाएगा। और दूसरा कारण इसका गुरु होने का क्या है? किसी भी चरण का अंतिम अक्षर गुरु ही होगा, लघु होने के बावजूद भी गुरु होगा। आइए देखते हैं, गण निर्माण करते हैं इन पे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, ये जो हमारा पहला चरण है, त्वमेव का व लघु है क्योंकि तय की हमने गणना नहीं करनी, और तय से पहले अगर कोई वर्ण होता तो क्या होता? गुरु होता। क्यों? क्योंकि उसके बाद आधा तय होता। तो व लघु है, मे गुरु है, व लघु है। माता का मा गुरु है, ता गुरु है, च लघु है। पिता का पी लघु है, ता गुरु है, फिर त्वमेव का व लघु है, और फिर मे गुरु है, और व जो है वो लघु है, परंतु चरण का अंतिम अक्षर होने के कारण वह क्या हो गया? गुरु हो गया। तो ये हो गया हमारी गण रचना। तो मध्य गुरु जो होता है वो क्या होता है? जबान है,
पिछले इंद्रवज्रा छंद में भी आया था ये। तो मध्य गुरु होता है जगन, उसके बाद है अंत लघु। अंत लघु क्या होता है? तगन, ता रा जय, फिर मध्य गुरु हो गया जगन, फिर उसके बाद हो गया ग और ग। तो हमारा गण क्रम क्या हो गया? जय त जय ग और ग। हो इंद्र वज्रा तत जाग गा से, उपेंद्र वज्रा जत जाग गा से। बस इतना सा फर्क है। इंद्र वज्रा में यहाँ जो जगन है वहां होता है तगन, त त ज ग ग। उपेंद्र वज्रा में क्या हो जाएगा? जय त जय ग ग। तो इसको आप ध्यान रखना। आगे दूसरा चरण है हमारा त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव है, उसमें भी व लघु है, मे गुरु है, व लघु है, बंधुश्च का ब गुरु है, धू गुरु है, च लघु है, या आधा श होने के कारण, और ये ब गुरु क्यों है? आधा न होने के कारण। तो बंधुश्च सखा का स लघु है, खा गुरु है, त्वमेव। तो ये भी वही बन गया, जभान है जगन, तारा ज तगन, तारा जभान जगन, और गुरु और गुरु। ऐसे ही तीसरा चरण होगा हमारा व लघु मे गुरु, व लघु विद्या का वि गुरु, क्योंकि यहाँ विद्या का वर्ण विच्छेद करेंगे तो ये होगा। तो आधा द है, या गुरु है, द्रविणम का द्र लघु है, वि लघु है, नम गुरु है, त्व मे और व। ये भी ठीक हो गया हमारा क्रम। तो ज त ज ग और ग। चौथा चरण है हमारा लघु गुरु लघु, फिर गुरु गुरु लघु लघु गुरु, लघु गुरु और गुरु। ये भी हमारा क्रम ठीक है। ये जगन हो गया, ये तगन हो गया, उसके बाद जगन हो गया, और ये गुरु वर्ण और ये गुरु वर्ण। यहाँ देव का जो वह जो है वो लघु है, परंतु चरण का अंतिम अक्षर होने के कारण ये क्या हो गया? गुरु हो गया। तो ये हुआ हमारा गणक्रम। तो एक बार फिर नजर डालते हैं उपेंद्र वज्रा छंद पर। उपेंद्र वज्रा एक प्रकार का समवृत्त है जिसके प्रत्येक चरण के वर्णों की संख्या 11-11 होती है और कुल वर्णों की संख्या हो गई 44 है। उपेंद्र वज्रा का लक्षण है उपेंद्र वज्रा जतजास ततोगु, अर्थात उपेंद्र वज्रा छंद वो होता है जिसमें जगन तगन जगन और 2 गुरु वर्ण क्रम से हों। जैसे उदाहरण हो गया त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। इसकी जगह आप और श्लोक जो आपको आसान लगे तो वो भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मेरा आपसे एक अनुरोध है कि आपकी पाठ्य पुस्तक में या पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त जो भी संस्कृत की पुस्तकें या हिंदी की पुस्तकें हैं उन पर आप गण चिन्ह अवश्य लगाएं, क्योंकि उससे आपको आपका जो ज्ञान है वो स्थायी हो जाएगा और गण क्रम से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा छंद किस श्लोक में है। तो इसी अनुरोध के साथ और इसी आशा के साथ कि आप ये अवश्य समझेंगे जानेंगे। आप सभी का धन्यवाद।